हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिनव जोशी। तो आज एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं टोक्यो में ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स से पहले जापान की कैपिटल टोक्यो में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की गई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओलंपिक्स पे, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टूडेंट्स समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने न्यूज़ रखता हूँ। तो जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब शिंजो आबे को लोग ज़्यादा जानते हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है योशीहिडे सुगा। अब तो इनको भी ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो योशीहिडे सुगा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी टोक्यो में अनाउंस की जाएगी, ठीक है। और अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए ओलंपिक्स में, और उससे पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस की गई क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे तो वहाँ पर आपको इतने केसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि इंडिया के हिसाब से अगर केसेस बहुत ज़्यादा है तो कुछ हज़ारों में, पर नहीं, इतने नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी केसेस कितने हैं। पर जापान ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो कि कोविड की ना, क्या जापान में चल क्या रहा है कि एक वेव आती है उसको कंट्रोल करते हैं, केसेस नीचे आते हैं, फिर एक वेव आती है, फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगा के कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह से अपनी कंट्री में यहाँ पर कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं। केसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो जब ओलंपिक्स होगा तब तो और ज़्यादा लोग आएंगे, तब ज़्यादा डर है केसेस के यहाँ पर बढ़ने का। तो इस वजह से एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी में होगा क्या, बार्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, जहाँ अल्कोहल सर्व किए थे वो सब बंद हो जाएगा। जो टोक्यो के सिटीजन को एक तरह से, जो जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में भी जब लॉकडाउन लगा था तो घर पे रहने की रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। स्पेक्टेटर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओलंपिक्स में जो स्पेक्टेटर्स को अलाउ किया जाना था, ठीक है, तो ऐसे सोचा जा रहा था कि कुछ स्पेक्टेटर्स को अलाउ कर देंगे, 5,000 10,000। वैसे तो कैपेसिटी लाखों की भी होती है, पर कुछ स्पेक्टेटर्स को अलाउ किया जाता, मतलब जो लोग देखने आते हैं गेम्स पर। अब यहाँ पर टोटल एक बैन लगा दिया गया, कोई भी स्पेक्टेटर को नहीं बुलाया जाएगा। मतलब कुछ मिनिस्टर्स ये सब तो देखने को मिलेंगे, पर कोई भी एक नॉर्मल स्पेक्टेटर आपको वहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जापान में केसेस कैसे बढ़े। तो ये दिखाया गया कि कैसे वहाँ पर केसेस शुरू हुए धीरे धीरे, जहाँ पर लाइन थोड़ी सीधी, यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया। बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि जापान में कैसे वेव्स आ रही है, ठीक है, और ये कैसे अपनी वेव को कंट्रोल करते हैं। केसेस बढ़ते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगा के वेव कंट्रोल कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी चीज़ें खुलती है, फिर केसेस बढ़ते हैं, फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो इस तरह से जापान अपने केसेस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। पर अगर आप देखो, जैसे ये जो सब न्यूज़ है ये 8 जुलाई की है, तो 8 जुलाई के हिसाब से देखो तो केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर केसेस थोड़े बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से टोक्यो और जापान की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर डर रही है कि ओलंपिक्स से पहले केसेस कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर अपडेट क्या, मतलब एक चीज़, एक समरी क्या, समरी यही है कि अब टोक्यो ओलंपिक्स में आपको कोई भी फैंस नहीं दिखेंगे। अब ये फाइनल हो चुका है कि स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और मीटिंग फाइनल बची है जापानीज गवर्नमेंट की, उसके बाद आप कह सकते हो कि 100% श्योर हो जाएगा। पर अभी भी ऑलमोस्ट श्योर ही है कि फैंस को टोक्यो ओलंपिक्स में यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये शॉर्ट सी वीडियो में आपको समझ लगा कि ये जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जापान में क्यों अनाउंस की गई है, ओलंपिक्स पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ओलंपिक्स होंगे या कंटिन्यू होंगे या रुकेंगे, ये सब चीज़ें आई होप मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हम इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू एवरीवन।